हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, यानी कि हमारे और आपके बातचीत करने का वक्त हो गया है, जब आपको हमसे जुड़ना है और बताना है आपके इलाके का हाल। आज सवाल जोन में बदलने को, यानी कि जोन में अलग अलग हिस्सों में एक जिले को बांटने को लेकर, या देश के अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने को लेकर करेंगे बातचीत हल्ला बोल में। चलिए, तो क्या जोन में बांटना एक बहुत कारगर कदम होने जा रहा है, या फिर ये बहुत बड़ा रिस्क है? ये दोनों सवाल हैं। अगर जोन को ठीक से मेंटेन किया जा सके, यानी कि ग्रीन जोन में अगर ऑरेंज या रेड जोन से आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, तो क्या ग्रीन जोन पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और क्या वो पूरी तरह से ऑपरेट कर पाएंगे और सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाएंगे? क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है? आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। लॉकडाउन फेज 2 का आज 18वां दिन है और 2 जिले रेड और 18 ऑरेंज जोन में हैं। नूंह और पलवल ऑरेंज जोन में है। रेड से ऑरेंज जोन में नूंह आ गया है। ऑरेंज जोन में प्रदेश के 18 जिले हैं। ग्रीन जोन में 2 जिले रखे गए हैं। रेड जोन में फरीदाबाद और सोनीपत हैं। इस वक्त महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ग्रीन जोन में है। कोरोना वायरस से जंग जारी है और जीत सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। नीरज हमारे साथ एक कॉलर है। बोलिए नीरज जी। अच्छा जी, एक तो हम जी बोल रहे हैं कि हरियाणा में जो उनसे स्कूल है ना, स्कूल प्राइवेट है, उनकी जून तक की स्कूल की फीस माफ की जाए। अरे बोलिए बोलिए। हाँ, बस स्कूल की फीस माफ की जाए। हम तो 1.5 तो हो गए महीने यहाँ घर में ही बैठे हुए हैं। बस आपसे एक ही विनती है कि जी हरियाणा में जो से यहाँ प्राइवेट स्कूल है, उनकी यहाँ जून तक की फीस माफ की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी बात हम समझ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल के टीचर्स या स्कूल के स्टाफ की सैलरी न जाए, इसलिए ट्यूशन फीस 1 महीने की फिलहाल देने के लिए सरकार ने कही है। बाकी फीसें वेव ऑफ नहीं की गई हैं। अजीत चौहान हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बोलिए अजीत जी। हाँ सर, अजय चौहान सर। अजय जी बोलिए। हाँ सर, मैं आपको पूछना चाह रहा था कि सर मेरा बिजनेस है वो रेवाड़ी में है, बट मैं फरीदाबाद में हूँ। मैं तो सर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, कुछ बताएंगे आप? किस चीज का बिजनेस है आपका? हाँ जी। किस चीज का बिजनेस है? हाँ सर। हेलो, किस चीज का बिजनेस है अजय जी आपका? मेरा टेप का है। किस चीज का? पैकिंग टेप सर। टेप? हाँ जी, टेप, चैलो टेप, राउंड टेप होता है सर इसका। हाँ। तो सर वहाँ मेरे सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, काम भी चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा। कुछ ऐसा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो आप प्रशासन से बात करके देखिए। हालांकि देखिए, ग्रीन जोन में, क्योंकि आप जहां से जा रहे हैं वो रेड जोन है, तो रेड जोन से ग्रीन जोन में जाना अलाउ कितना करेंगे, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन आप प्रशासन से बात करके देखिए, वो शायद आपकी मदद कर सकें। हरविंदर कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरविंदर जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, ये देखो कितना ये सही फैसला नहीं है सरकार। हेलो जी जी बोलिए, पूरी बात करिए अपनी। हाँ, ये सरकार का सही फैसला नहीं है। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो कर रही है, लेकिन अगर 4 लोग इकट्ठे पिएंगे, 4 घरों में जाएंगे, 4 घर और घरों में जाएंगे, कहाँ फिर कोरोना वायरस से हम जीत पाएंगे? ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका। नरेंद्र कुमार हैं अगले कॉलर हमारे साथ। नरेंद्र जी बोलिए। नरेंद्र जी, चलिए तो नरेंद्र जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इसके पहले हरविंदर कौर जी जुड़ी थी और बता रही थी कि शराब के ठेके खोलने का जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया है ग्रीन और ऑरेंज जोन में, वो ठीक नहीं है, उनको ऐसा लगता है। विजय है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए विजय। सर एक्चुअली मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। तो गुड़गांव जैसे ऑरेंज जोन में आता है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ पे कौन कौन सी दुकानें खुली होंगी, कौन कौन ऑरेंज जोन के लिए। सर ये बहुत लंबी लिस्ट है और हरियाणा न्यूज पे हम लगातार वो लिस्ट दिखा रहे हैं। एक बार में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एसेंशियल चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, ये तो बहुत साफ है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक सर, लीकर शॉप्स खुले होंगे। अच्छा, लीकर शॉप के बारे में आप जानना चाहते हैं? नहीं, लीकर शॉप आज नहीं खुलेंगी। आज नहीं सर, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। देखिए, दो तरह के आदेश हैं। अगर केंद्र सरकार के आदेशों की बात करें तो रेड जोन और ऑरेंज जोन में नहीं खुलेंगी, लेकिन एक और आदेश ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अभी उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है, उसमें कहीं कहीं ये दावा जरूर किया जा रहा है कि 4 तारीख से खुलेंगी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत तेजी से जोन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। कभी रेड जोन ऑरेंज जोन में तब्दील हो जा रहे हैं, ऑरेंज जोन रेड जोन में तब्दील हो जा रहे हैं, तो ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका विजय। तन्मय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तन्मय जी बोलिए। हाँ जी, हमारी वीडियो आपको इतने दिन हो गए। जी बोलिए तन्मय। हमने आपको वीडियो भेजी थी, वो आ नहीं थी। अच्छा गांधी किलो। अच्छा, कब भेजा था बच्चे? कब भेजा था? एक मिनट, हो गए 4-5 दिन भेजे को। हो गए कितने दिन? अच्छा, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे भेजते हैं वीडियोस, उनमें से हमारे पास भी लिमिटेशन होती है, आधे घंटे का ये वक्त होता है, तो उसमें से कुछ वीडियोस कई बार छूट जाते हैं, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आप दोबारा जरूर भेजिए, अगर एक बार में नहीं वो सिलेक्ट हो पाई वीडियो, फिर से कोशिश करिए और बहुत अच्छे से बनाइए वीडियो और फिर से भेजिए। जरूर उम्मीद करते हैं वो चलेगी वीडियोस, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने प्यारे प्यारे वीडियोस बना के भेजते हैं। जितेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए जितेंद्र जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने ये जो जोन सिस्टम बनाया है जी। हेलो, बोलिए जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आपको। जोन सिस्टम में बांटने का फायदा तभी है जी जब एक कड़ाई से इसका पालन किया जाए। जी जी जी। और दूसरी बात, जोन सिस्टम के अंदर ढील भी उसी हिसाब से दी जाए जो जरूरी हो, नहीं तो फिर जो पीछे भी हमने जो लॉकडाउन किया है ना, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अब तो हम उस चरण पे पहुंच गए हैं कि जहां आके और सख्ताई का पालन करना जरूरी हो गया है। और आधुनिक और आजकल की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना का जोर अब तक तो था ही नहीं, जोर तो इसने अब पकड़ा है। तो बहुत बहुत सावधानी पूर्वक, चाहे वो जोन सिस्टम हो या ना हो, लेकिन कड़ाई का पालन करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप जो कह रहे हैं उसमें आपका कंसर्न नजर आता है और ये बात सही है कि इस वक्त हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पर कड़ाई सख्ती ये बहुत जरूरी है। मुकेश है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए मुकेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर एक तो ये पूछना था कि कुरुक्षेत्र में ये फ्लैश नहीं आगे करते थे, वो कितने आदमी इन्फेक्टेड हैं? वो करते नहीं है। जी जी जी, फिर से बोलिए। कुरुक्षेत्र में कितने आदमी इन्फेक्टेड हैं कोरोना से जी? अच्छा, और ये पूछना था जी, ये बाकी दुकानें कपड़े वगैरह की कब तक खुल जाएंगी? ठीक है सर, टैली हर थोड़ी देर में बदलती है। आप हरियाणा न्यूज देखते रहेंगे तो हम नीचे लगातार टैली चलाते रहते हैं और हर जगह के अपडेट्स भी देते रहते हैं। बाकी जो जिस जोन में है उसके हिसाब से वहां आदेश जरूर दिए जा रहे हैं, कुछ छूट जरूर दी जा रही है, लेकिन बाकी डिटेल्स के लिए आपको हरियाणा न्यूज लगातार देखते रहना पड़ेगा। हम जिले वाइज बता रहे हैं उसमें।
सार्थक है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सार्थक। सार्थक बोलिए। हेलो, बोलिए। जी हमें ये पता करना था कि ये ऑरेंज जोन में ये बुक्स वगैरह के ये भी बुक्स वगैरह की दुकानें खुलेंगी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बुक्स वगैरह की दुकानें खुलेंगी? किराने की? किराने की दुकान तो खुली है। किताबों की दुकान अगर आप कह रहे हैं तो किताबों की दुकान अभी फिलहाल शायद ही खुले। सतीश हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सतीश जी। हेलो, बोलिए सतीश जी। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार। अच्छा, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब सब्जी मंडी जितनी भी है यहाँ पर पूरा रश हो रहा है, तो ये ऐसे कैसे होगा, खत्म कैसे होगा? भाई भीड़ है, कोई पूछ नहीं रहा सब्जी मंडी में, पूरा रश हो रहा है। बाकी जगह तो रश कम है, कहीं भी हो। लोग जब खुलता है एकदम भीड़ हो जाती है, तो इसका सोशल सेंस कैसे होगा आगे? और सर ये तो हम सबको मिलकर ही सोचना होगा। हम और आप ही हैं जो आम लोग हैं। ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन आम लोगों को तो सोचना होगा इस विषय में। जब तक हम और आप जैसे आम लोग नहीं सोचेंगे तब तक ये मुश्किलें कम नहीं होंगे सर। फिलहाल तो गौरव है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए गौरव। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि कैब वगैरह ऐलान किया है, तो इसके लिए नोएडा से हमने हरियाणा में जाना है, तो इसके लिए सर क्या किया जाएगा? सर कुछ नहीं किया जा सकता, अभी सीमाएं सील हैं। सर हम प्रेस से, जैसे कि प्रेस का कार्ड है हमारे पास रजिस्टर्ड। क्या है? प्रेस का कार्ड है हमारे पास, जैसे कि प्रेस के मुझे वो बने हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं जैसे हम। आप प्रेस रिपोर्टर हैं? हाँ जी, वाइफ भी और मैं भी। सर ये नोएडा में हम आए हुए हैं, मतलब कि 2 महीने हो गए हैं, तो हम करना। कहाँ से हैं आप प्रेस रिपोर्टर? कौन से संस्था में काम करते हैं आप? गौरव। हाँ जी सर। कौन सी संस्था में कार्यरत हैं आप? सर्टिफिकेशन न्यूज़पेपर। अच्छा, तो अब पहले तो अलाउड था गौरव, आपको पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं। अब तो बहुत सख्ती है और दिल्ली की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। सरिता शर्मा अगली कॉलर है हमारे साथ। सरिता बोलिए। सर मैं अम्बाला सरिता शर्मा। जी जी मैम बताएं। सर मैंने अपने बच्ची की वो वीडियो भेजी थी, 3-4 बार भेज चुकी, लेकिन अभी तक भी वो नहीं दिखाई गई है। माफी चाहूंगा मैम, हो सकता है ऐसा हुआ हो, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। एक्चुअली हर रोज हजारों की तादाद में वीडियोस आती हैं, तो कई बार वीडियोस कुछ छूट जाती हैं, क्योंकि वक्त लिमिटेड है तो हम सारी वीडियोस नहीं दिखा पाते हैं। माफी के साथ आपको एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि एक बार और आप भेजिए। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियोस जरूर इंक्लूड होंगी इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका प्यार जो आप लोग दिखाते हैं हरियाणा न्यूज के लिए। अनिल हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अनिल जी। अनिल जी बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? हेलो, बोलिए बोलिए सर। मुझे ये जानना है कि अगर भिवानी से गुरुग्राम जाना हो तो क्या मूवमेंट पास जरूरी है 4 तारीख के बाद? कहां से? भिवानी से? भिवानी से गुरुग्राम। बिल्कुल सर, अभी लॉकडाउन जब तक एक्सटेंडेड है तब तक मूवमेंट पास की जरूरत पड़ेगी ही। और गुरुग्राम की सीमाएं फिलहाल बहुत स्ट्रिक्टली सील की गई हैं और फरीदाबाद की, दिल्ली से लगने वाली सीमाएं खास तौर से बहुत स्ट्रिक्टली सील्ड हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको मूवमेंट पास की। विशेष है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए विशेष जी। सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जयराम है अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त। जयराम जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से, मैं पलवल जिला पिरतला गांव मीरापुर से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ये मैं आपके द्वारा ये सुझाव देना चाह रहा था, जो हमारे हरियाणा में डीजल पेट्रोल और जो सीएनजी के पंप है उनको किसी को भी बगैर मास्क के वो नहीं दिया जाए पेट्रोल डीजल के। सर मास्क पहनना तो
कंपलसरी किया गया है पहले ही, और ऐसा जो नहीं कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम पहले ही कर रहे हैं। फिर भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुझाव अच्छा है और ये हम सबको समझना पड़ेगा इस वक्त, आम आदमी को। संजय सोनी है अगले कॉलर, बोलिए संजय जी। ये कह रहा था कि हमारी नेशनल हाईवे पे दुकान है टायर की और NH8 गुरुग्राम में, तो सर क्या ये दुकान हम खोल सकते हैं? कहाँ पे है ये सर नेशनल हाईवे NH8 गुरुग्राम में। सर NH8 पे कहाँ पे है? अगर वो कंटेनमेंट जोन में है तो बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं, और अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम इस वक्त ऑरेंज जोन में है, तो आप प्रशासन से परमिशन लेके वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हाईवे के किनारे जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन बीच में दी गई थी। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हल्ला बोल में अगली कॉलर कांता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बोलिए कांता जी। हाँ जी सर, तो मेरी बात यही थी कि मेरे हस्बैंड छत से गिरे हुए हैं, तो वो नौकरी में थे वैसे तो, ठीक है जी। तो 1 साल हो गया सर, ना पैसा ना कुछ, और वो चल फिर भी नहीं सकते, और कमाने वाले वही थे, ठीक है जी। और अब बताओ मैं क्या करूँ? केस पड़ा है चंडीगढ़, डाउन लग गया, अब कमाने वाले ये बीमार रहते, खाने को पूछा नहीं लगता। तो इतने दिनों से कैसे चल रहा था काम कांता जी? हाँ जी, इतने दिनों से कैसे, लॉकडाउन से पहले तक कैसे काम चल रहा था? सर पहले तो ये बच्चे थे ना, ये क्या नाम, थोड़ा मोड़ा दिहाड़ी मजदूरी मैं भी करती, सफाई उसमें लगी प्राइवेट में, मैं भी घर बैठी 2 महीने से जब से लगा। अच्छा, तो बोलो कैसे करूँ? ठीक है, एक मिनट परेशान नहीं होना है कांता जी। आप क्या करें, परेशान मैं तो समाधान बता रहा हूँ आपको। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से। देखिए, सरकार ने इंतजाम किए हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, इस तरह के जितने लोग हैं, उनका अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब तो आपको आर्थिक मदद आ गई होगी या वो प्रोसेस में होगी बात। अगर सुन लीजिए कांता जी, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो स्थानीय प्रशासन से मिलकर आप खुद को रजिस्टर कराएं। 4,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सरकार ने ये अरेंज किया है कि आप इस तरह से दिहाड़ी मजदूरों को आर्थिक मदद की जाएगी। और इसका भी सरल उपाय मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है जन सहायक, और इसके जरिए इसको आप डाउनलोड करिए, बहुत सरल है, और इसमें आपको जिस भी तरह की मदद चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुई आर्थिक मदद, खाने की मदद, सब उसमें है। उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करेंगे, आप तक तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। तो परेशान नहीं होना है। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप कल दोबारा हमारे साथ जुड़िए और हमें बताइए कि उस ऐप के जरिए आपने जो मदद मांगी वो मदद आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। फिलहाल आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और प्रशासन से बात करिए हेल्पलाइन नंबर्स पे, वो मदद जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो कोरोना के खिलाफ महायुद्ध